जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो चैप्टर 5 है जिसका नाम है इंडिगो। लुइस फिशर जिसके राइटर है, लेखक है, उसके 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो 2025 की एग्जाम में आ सकते हैं। लास्ट ईयर का भी वीडियो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। लास्ट ईयर के पेपर को लेकर के जो इम्पोर्टेंट मैंने दिए थे उसी में से पूरे चैप्टर से एक क्वेश्चन आया है और उन्हीं क्वेश्चन में से आया है जो मैंने दिए थे। आप जाकर के चेक कर सकते हैं और हर चैप्टर के आप ऐसे ही जाकर के चेक कर सकते हैं। चलते सीधे हमारा क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ संकल्पी। राजकुमार शुक्ला जो है उसको किस प्रकार से एक दृढ़ संकल्पी व्यक्ति क्यों वर्णित किया गया है, क्यों बताया गया है। तो पूरा आंसर में हमने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। राजकुमार शुक्ला वांटेड, राजकुमार शुक्ला चाहता था गांधी जी टू एक्कम्पनी हिम टू हिज डिस्ट्रिक्ट नेम चंपारण। बिहार में एक स्थान है चंपारण जहाँ पर राजकुमार शुक्ला चाहता था कि गांधी जी उनके साथ आए और वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों के साथ जो समस्या है उन समस्याओं का हल करें। एंड गांधी वाज बिजी एट दैट टाइम एंड हैड मैनी एंगेजमेंट्स। परंतु वह गांधी जी से जब ये बात कहता है तो गांधी जी के पास वो बहुत अधिक व्यस्त होते हैं और कई सारे एंगेजमेंट उनके होते हैं, कई सारे कामों में उनको जाना हुआ होता है। बट शुक्ला नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। परंतु शुक्ला जो है वह कभी भी गांधी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। जहाँ गांधी जाता है वहीं पर शुक्ला चले जाते हैं। ही वेंट वेयर एवर गांधी जी वेंट। वह भी वहीं जाता है जहाँ गांधी जी जाते हैं। अल्टीमेटली स्वतः ही गांधी जी स्पेयर्ड टाइम। आखिरकार गांधी जी मजबूर होकर के कुछ स्पेयर टाइम निकालते हैं टू गो विथ हिम, उसके साथ जाने के लिए। किसके साथ? राजकुमार शुक्ला के साथ जाने के लिए। दिस सिचुएशन शो दैट ही वॉज वेरी रिजोल्यूट। यह परिस्थिति बताती है कि राजकुमार शुक्ला जो है वो बहुत ही दृढ़ संकल्पी व्यक्ति था और राजकुमार शुक्ला ही है जिसने गांधी जी को चंपारण का हीरो बनाया, क्योंकि लगातार 1-2 महीने तक वो उनका पीछा करता रहा। गांधी जी को मजबूर होकर के उसके साथ आना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। 2023 में आया है, 25 में आने की संभावना है। जो सर्वेंट थे वह गांधी जी को दूसरा किसान क्यों समझते हैं। राजेंद्र प्रसाद के घर कुछ नौकर रहते हैं, तो जब राजकुमार शुक्ला उनको लेकर के राजेंद्र प्रसाद के घर जाता है तो नौकर जो है गांधी जी को भी किसान समझते हैं। तो ऐसा क्यों समझते हैं? तो शुक्ला लेड टू गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। शुक्ला जो है वह गांधी जी को लेकर के राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं। ये राजेंद्र प्रसाद वही है जो हमारे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। राजेंद्र प्रसाद जो है वह अपने कस्बे से, नगर से बाहर होते हैं। बट द सर्वेंट्स न्यू राजकुमार शुक्ला। परंतु जो राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे वह राजकुमार शुक्ला को पहले से जानते थे। एज ए पुअर पीसेंट, किस रूप में जानते थे? एक गरीब किसान के रूप में। गांधी जी वाज आल्सो क्लेड इन अ सिंपल धोती। और जैसा हम सब जानते हैं कि गांधी जी हमेशा एक सामान्य सी धोती पहन करके रहते हैं। एंड वाज द कंपेनियन ऑफ ए पीसेंट। और एक किसान के साथी के रूप में वो वहाँ पर आए थे, यानी कि राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे। हैंस द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। इस प्रकार से जो नौकर है वह यह अनुमान लगाते हैं कि शायद गांधी जी भी एक दूसरे किसान है, क्योंकि वो एक किसान के साथ आए थे और कपड़े भी उनके उसी प्रकार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीसेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन इसमें 3 क्वेश्चन है। तो जो किसान थे वह अंग्रेज जमींदारों को रेंट के रूप में क्या देते थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड व्हाई। और अब जो ब्रिटिश जमींदार थे वह उस किराए के स्थान पर दूसरी चीज क्या चाहते थे। और तीसरा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो। क्या प्रभाव पड़ा जब कृत्रिम नील बना ली गई, तो जो हम खेत में उगाने वाली जो नील थी उस नील के भाव पर, उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन अलग अलग होकर के आते हैं तो अलग अलग आंसर देना है, तीनों साथ आते हैं तो फिर ही आंसर लिखना है।
द पीसेंट्स हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 50% एरिया ऑफ देयर लैंड। जो किसान थे उनको अपनी ज़मीन के 15% भाग पर नील उगानी होती थी और पूरी नील किराए के रूप में जमींदार को देनी होती थी, यानी ज़मीन का 15% भाग नील के लिए रिजर्व था। दे पेड देयर होल इंडिगो यानी कि इस 15% भाग पर जो इंडिगो उगाई है, नील उगाई है, वह पूरी की पूरी इंडिगो फसल टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज ए रेंट। पहले क्वेश्चन का आंसर खत्म। वह ब्रिटिश जमींदार को किराए के रूप में देनी होती थी। द ब्रिटिश वांटेड कंपेंसेशन टू फ्री देम फ्रॉम देयर कमिटमेंट। और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे वह चाहते थे कि किसानों को इस 15% भाग पर नील उगाने से मुक्त कर दिया जाए, उसके स्थान पर उनको कुछ कॉम्पेंसेशन यानी कि धन मिल जाए। ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि एक कृत्रिम नील का आविष्कार कर लिया गया था, इसलिए जो नेचुरल नील थी उसका भाव बहुत अधिक डाउन हो गया था। ये बात गरीब किसान नहीं जानते थे, पर अंग्रेजों को पता चल चुकी थी, इसलिए वह किसानों से किसी भी तरीके से पैसे इकट्ठा चाहते थे। द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन। जो प्राकृतिक खेती के द्वारा जो नील उगाई जाती थी उसकी जो प्राइस था, मूल्य था, वह गो डाउन, वह नीचे चला गया था, घट गया था विद द एडवेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, कृत्रिम नील की खोज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू फार्मर्स। गांधी जी चंपारण आते हैं, वहाँ आंदोलन करते हैं, अंग्रेजों से लड़ते हैं, अंग्रेज जमींदारों से लड़ते हैं। किस लिए लड़ते हैं? कि इंडिगो के स्थान पर 15% खेती की इंडिगो के स्थान पर बहुत सारे अंग्रेज जमींदार किसानों से पैसे ले लेते हैं, तो उस बात को लेकर के वहाँ पर आंदोलन होता है। तो गांधी जी 25%, मान लो 100 रुपये लिए तो 25% लौटाने के लिए जमींदार हाँ करते हैं, तो उसी पर क्यों सहमत हो जाते हैं? तो आंसर है द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एग्री टू मेक 25% रिफंड टू फार्मर्स। अंग्रेज जमींदार जो थे वो 25% जो पैसा था उसको रिफंड करने के लिए, किसानों को रिफंड करने के लिए तैयार होते हैं। गांधी जी एग्रीड टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड। गांधी जी इस एग्रीमेंट पर, रिफंड के इस एग्रीमेंट पर, इस सेटलमेंट पर तैयार हो जाते हैं टू द फार्मर्स बिकॉज, क्योंकि फॉर हिम द अमाउंट ऑफ मनी वाज नॉट एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनके लिए जो धन था वो अनिवार्य नहीं था, वो महत्वपूर्ण नहीं था। एज द टोकन विक्ट्री ऑफ द पीसेंट्स, यह किसानों की एक प्रारंभिक जीत थी, टोकन विक्ट्री थी, सांकेतिक जीत थी कि उन्होंने जमींदारों को झुका दिया और उनको 25% वापस देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीसेंट्स। जो एपिसोड हुआ, जो सारा घटनाक्रम हुआ, जो चंपारण का सारा आंदोलन चला, उसने किस प्रकार से किसानों की स्थिति परिस्थिति को बदल दिया? आंसर है नाउ द पीसेंट्स रेज्ड देयर करेज। इस आंदोलन से किसानों का साहस बढ़ा। दे अंडरस्टूड देयर राइट्स, उन्होंने अपने अधिकारों को जाना। एंड आल्सो डिफेंडर्स ऑफ देयर राइट्स, और अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। द ब्रिटिश प्लांटर्स आल्सो लेफ्ट देयर स्टेट्स, और जो अंग्रेज जमींदार थे वह अपनी जमींदारी को छोड़ करके वहां से जाने लगे। एंड नाउ स्टेट्स कम बैक टू पीसेंट्स, और जो जमीनें थी वो अब किसानों के पास वापस आने लगी। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग नाउ डिसअपियर फॉर एवर, और नील की जो खेती थी, नील की जो बटाई की खेती थी, जिसमें 15% भाग पर नील उगाकर उनको जो दी जाती थी, वह अब बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। गांधी जी चंपारण की घटना को अपने जीवन का एक टर्निंग पॉइंट, एक रुख बदल देने वाला पॉइंट क्यों मानते हैं? तो आंसर है गांधी डिक्लेयर्ड टू द ब्रिटिशर्स that they cannot order him about in his own country। गांधी अंग्रेजों के सामने एक घोषणा करते हैं कि अंग्रेज उनको उनके ही देश में आदेश नहीं दे सकते हैं। नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री। बाय दिस एपिसोड गांधी रेफ्यूज्ड टू लीव चंपारण, और यहाँ पर गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया जाता है, परंतु गांधी
उस चंपारण को छोड़ने से मना कर देते हैं। When he was ordered, जब उनको आदेश दिया जाता है, अल्टीमेटली द गवर्नमेंट हैड स्टॉप्ड, तो आखिरकार सरकार को रुकना पड़ता है और झुकना पड़ता है। हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लायर्स, गिव इंस्टेंसेस, कैसे गांधी जी जो वकील थे उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, और इसका एक उदाहरण देकर के हमको बताना है चैप्टर से। तो द लायर्स वांटेड एंड्रू टू स्टे इन चंपारण। एंड्रू जो था अंग्रेजी सरकार में उसका एक एम्प्लॉई था और वह गांधी जी का भक्त था। उसको फॉरेन जाना था, उसकी पोस्टिंग कहीं दूसरे देश में हो गई थी, तो गांधी जी से अनुमति लेने के लिए आया था। परंतु वो गांधी जी का इतना बड़ा भक्त था कि यदि गांधी जी उससे कहते तो वो वहीं पर रुक जाता। तो द लायर्स वांटेड एंड्रू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो जो वकील थे वो चाहते थे कि एंड्रू वहीं पर रुक जाए और उन लोगों की सहायता करे। बट गांधी वाज नॉट रेडी, परंतु गांधी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। एंड ही ओपोज्ड देम, और वह उनकी बात का विरोध करते हैं गांधी जी। ही सेड दैट, वह कहते हैं इट वुड बी देयर वीकनेस, कि ये हमारी कमजोरी होगी यदि हम इस अंग्रेजी सरकार के कारिंदे को अपने साथ रोकेंगे। तो क्या हम हमारी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ सकते? टू टेक द हेल्प ऑफ एन इंग्लिश मैन, कि हम किसी अंग्रेज व्यक्ति की सहायता लेंगे तो ये हमारी कमजोरी दिखाएगा। दे शुड नो हाउ टू विन देयर ओन बैटल, उनको जानना चाहिए कि कैसे हमें हमारा स्वयं का युद्ध जीतना है। आल्सो दे शुड बी सेल्फ रिलायंट, और कैसे हमें हम स्वयं पर आत्मविश्वास रखना है। गांधी जी की इन बातों को सुनकर के लायर प्रभावित हो जाते हैं। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपुल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। 2023 में 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे, एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का। पिछले वर्ष 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आया था, इस वर्ष से फिर संभावना है कि 2 क्वेश्चन आ जाए। तो हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपुल, कैसे हम जानते हैं कि जो सामान्य लोग हैं उनका भी भारत की स्वतंत्रता में योगदान था। द ऑर्डिनरी पीपल वर आल्सो इंटरेस्टेड इन फ्रीडम मूवमेंट एंड दे ऑलवेज स्टूड विद गांधी एट एवरी जंक्चर। प्रत्येक परिस्थिति पर गांधी के साथ भारत देश के लोग खड़े रहे, प्रत्येक आंदोलन में खड़े रहे। कौन लोग खड़े रहे? सामान्य लोग खड़े रहे। एट मोतिहारी दे फ्लोक्ड इन थाउजेंड व्हेन दे कम अक्रॉस दैट गांधी वाज इन ट्रबल। जब लोगों ने ये जाना, किसानों ने ये जाना कि एक मसीहा आया है धोती वाला जो उनके लिए खड़ा है, उनके लिए आंदोलन कर रहा है, और उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कोर्ट में हाजिर किया है, तो हजारों की संख्या में वो लोग आ जाते हैं मोतिहारी में, और उस भीड़ को देख करके सरकार घबरा जाती है। विद द अथॉरिटीज दे वर रेडी टू डू एनीथिंग इन दिस मूवमेंट, और इस आंदोलन में वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। थस हियर वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट इन द फ्रीडम मूवमेंट, कि जो सामान्य लोग थे उनका भी भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान था। ये 8 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 की एग्जाम में आ सकते हैं। हमारा वीडियो यहीं पर ओवर होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।